नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। आज फिर आपको हम ले चलते हैं कोल इंडिया की ओर और कोल इंडिया में मची भर्रे शाही की ओर। इस बार हम सुहागपुर नहीं जा रहे हैं। इस बात को पहले ही बता देना चाहते हैं, लगातार सुहागपुर के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले को हम सामने लाते रहे हैं। इस बार हम साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के दूसरे एरिया जा रहे हैं, अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा एरिया। यहाँ भी उसी तरह का मामला है। जब हमने शहडोल की खबर दिखाई, सुहागपुर एरिया के रिश्वतखोर अयूब खान की खबर दिखाई, तो इस खबर के बाद जमुना कोतमा एरिया में इस तरह के जो भी पीड़ित थे उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमें पूरी जानकारी भेजी है। यह शपथ पत्र भेजा है जो 12 अगस्त 2023 का है, जिससे प्रमाणित होता है कि वह पीड़ित जो काफ़ी समय से परेशान था। यह मामला भी सुहागपुर एरिया के अयूब वर्सेस संजीव विश्वकर्मा से मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पीड़ित रोहित सिंह जो है, उम्र 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामप्रीत सिंह गौड़ जाति के हैं। ये ग्राम छोरी बड़का टोला के रहने वाले हैं। भाड़ूमाला थाना पड़ता है और उसने एक शिकायत दी है। कार्मिक प्रबंधक का ही मामला है और अनुकंपा नियुक्ति का ही मामला है। शपथ पत्र जो उसने हमें भेजा है और अपना जो बयान हमें भेजा है उस पर यकीन करें और उसको सामने आपके पास रख रहे हैं, जिसमें उसने आरोप लगाए हैं कि कालरी प्रबंधन में पदस्थ राजकुमार बंजारे पिता अनुपम राम बंजारे, जो कार्मिक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उसकी फाइल वर्ष 2011 से लटका कर रखे हैं। वर्ष 2011 लगभग 12 साल से उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीड़ित के पास, मृतक के पुत्र के पास, मृतक के परिजनों के पास राशि नहीं है रिश्वत देने के लिए। संजीव के पास भी राशि नहीं थी सुहागपुर एरिया के, लेकिन उसके जो बड़े भाई थे, उसके रिश्तेदार थे रोहित विश्वकर्मा और अन्य, उन्होंने राशि दे दी थी और उसने काम करवा लिया था। लेकिन इससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। उसने शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 1 लाख रुपए की मांग राजकुमार बंजारे के द्वारा की गई और जब वह नहीं दे पाए तो उसकी फाइल लटका दी गई और अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली है। उसने यह भी लिखा है कि जिस समय यह मामला था, कालरी प्रबंधन से अपने अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी चाहिए तो बताया गया कि 28/9/2022 को एरिया ट्रांसफ़र होने के कारण राजकुमार बंजारे कार्मिक प्रबंधक का ट्रांसफ़र हो गया है। वे तुम्हारी नौकरी की फाइल अपने साथ लेकर चले गए हैं। तब से मैं भटक रहा हूँ और उनके चलते मैं गरीब आदिवासी आज वर्षों से दर दर भटक रहा हूँ और मेरे परिवार के समक्ष भूखे मरने की स्थिति सामने आ गई है। अचरज की बात है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और हमारे नेता जनप्रतिनिधि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं, लेकिन रोहित सिंह गौड़ जो गौड़ जनजाति का है, वो और उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए करीब 1 दशक से भटक रहा है। रोहित सिंह ने शपथ पत्र में यह भी लिखा है कि कालरी प्रबंधन में पदस्थ राजकुमार बंजारे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, इस मामले की जांच की जाए और मुझ शपथकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति की संपूर्ण फाइल, सर्विस रिकॉर्ड एवं समस्त दस्तावेज राजकुमार बंजारे जो अपने साथ लेकर चले गए हैं उसे जब्त कराया जाए, उसकी जांच की जाए, विधिवत जांच की जाए और इस मामले में आगे कार्रवाई की जाए जिससे उसे नौकरी मिल सके। और यही नहीं, उसके साथ जो अन्य लोग भी, इस तरह के दर्जनों लोग हैं। आपको बता दें, जमुना कोतमा की बात करें, चाहे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के सुहागपुर एरिया या फिर शहडोल जिले के पड़ोस में अनूपपुर जिले के पंचोहिला एरिया की बात करें, शपथकर्ता ने आज ये शपथ पत्र हमें भेजा है और उसमें लिखा है कि मैं शपथकर्ता पिता रामप्रीत सिंह आत्मज विशंभर सिंह SECL जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत आमाडांड OCM की खुली खदान में मुंशी के पद पर कार्यरत कर्मचारी थे, जिनकी कालरी में सेवा के दौरान वर्ष 2011 में मौत हो गई थी। उसने आगे यह भी लिखा है कि पिता रामप्रीत सिंह की मृत्यु के पश्चात कालरी प्रबंधन से मिलने वाली समस्त राशि का भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार न्यायालय के आदेशानुसार मृतक के सभी आश्रित अर्थात हम सब भाई बहनों के मध्य संपूर्ण राशि का वितरण कर भुगतान कर दिया गया है। लेकिन जो नौकरी मिलनी थी, अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, उसमें पहले भाई का नाम आया, लेकिन जब उसे उन्होंने किनारे कर दिया उसके बाद से रोहित अपनी नौकरी के लिए चक्कर काट रहा है।
यह भी उसने लिखा कि राशियों के भुगतान पश्चात न्यायालय के आदेशानुसार मृतक के स्थान पर परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन हालात क्या हैं ये आपके सामने हैं। अकेले सुहागपुर का संजीव नहीं, कार्मिक प्रबंधक के पद पर बैठे तमाम उप क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं, माइंसों में जो अधिकारी हैं, वे दलाल बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इस संदर्भ में जब हमने संपर्क किया, उस अधिकारी से संपर्क किया जिसका नाम राजकुमार बंजारे है, तो उसने यह बताया कि ये सब जो आरोप है वो मनगढ़ंत है और यदि रोहित ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करेगा। शर्म आनी चाहिए राजकुमार बंजारे को और ऐसे लोगों को जिसके पिता की मौत के बाद यदि बच्चा नौकरी मांगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की जाती है। आरोप क्या हैं, सच्चाई क्या है, यह तो कोल प्रबंधन को जानना चाहिए और कोल प्रबंधन की जांच का विषय है। मामला जो भी हो लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, इस बात की आस तो कोल प्रबंधन के अधिकारियों से की ही जा सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं वो वीडियो, रोहित सिंह ने क्या कहा और क्या आरोप लगाए, आप भी सुनिए। रोहित सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? शोहरी से। शोहरी जी, बड़का टोला। बड़का टोला। आपके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? 2011 में। 2011 में जब मृत्यु हुई थी जी, तो नौकरी का आवेदन दिए थे? नौकरी का आवेदन दिए थे। अच्छा अच्छा। जी, इसके बाद क्या हुआ? वो पहले अपने भाई का दिया रहा हाँ। 2011 में, हाँ। उनका उम्र निकल गया। हाँ, ज़्यादा हो गया। जी, हाँ उसके बाद मैं 2021 में हाँ मैं बंजारे साहब को दिया हाँ आवेदन। हाँ। जी, फिर क्या किए बंजारे साहब? बंजारे साहब सर मेरे को लटकाए हाँ 2-3 महीना। हाँ फिर वो पैसा मांगने लगे मेरे से। अच्छा। 1 लाख रुपए लाओ, नहीं फिर 1 लाख दो, हाँ नहीं मेरे ऑफिस में मत आना। हाँ। जी अच्छा, जी फिर इसके बाद? सर फिर इसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ भी आ गए, तो यहाँ भी आया मैं हाँ जीएम ऑफिस। तो हाँ। जीएम ऑफिस में यही शब्द बोले थे, बोले कि 1 लाख रुपए लाए हो, हाँ 1 लाख रुपए लाओ, नहीं यहाँ ऑफिस में क्यों आते थे। हाँ हाँ। जी, फिर सर मैं इससे प्रताड़ित हो गया, हाँ। तो इसके बाद मैं आना जाना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। तुम्हारी फाइल कहाँ है? मेरे फाइल सर ये जीएम ऑफिस में बंजारे साहब के पास। वो रखे हैं? जी, तुमसे अपना फाइल क्यों नहीं मांगी? तो सर फाइल मांगता हूँ तो बोलते हैं कि आज पैसा लाओ तो फाइल मिलेगा, और पैसा नहीं लाओगे तुम्हारा फाइल मैं लेके कहाँ आया हूँ।